हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद अमन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संविधान सभा से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं उन सारे एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके आने वाले हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की थी। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश सांसदों ने पास किया था और 1774 में इसे लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाया जा सके। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना या फिर इसका पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका प्रथम अधिवेशन न्यू दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र की बैठक की अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरगिस राव जी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के सलाहकार वेनेगल नरगिस राव ने 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, जिसमें 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 में की गई और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी थे। चलिए, प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार गठित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान को बनाया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान प्रभावी रूप से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मार्ले मिंटो बिल को हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी जानते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी?
तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों में विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, कमला चौधरी, सुचेता कृपलानी और अन्य महिलाओं समेत कुल 15 महिलाएं उपस्थित थी। तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया या फिर अपनाया। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय जो है वो सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित किया गया उस समय कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। तो संविधान सभा में 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 284। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परंतु संविधान को प्रभावी रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। प्रश्न है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर BR अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 1876 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, परंतु स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी के इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे उन सारे एमसीक्यूज को मैंने इस टॉपिक में इंक्लूड किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।